शहरों की इस भीड़ में खो गया था सुकून कहीं। पहाड़ों ने आवाज दी और हम घर आ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस एपिसोड में। आज मैं आया हूँ हिमाचल के एक बहुत से ही सुंदर शहर धर्मशाला में। इस समय मैं मैक्लोडगंज में पहुंच चुका हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मशाला के लिए कैसे ट्रिप प्लान करें, कहाँ कहाँ घूमने की जगहें हैं और यहाँ की हिस्ट्री क्या है। तो बने रहिए। इसे वाइल्डरनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि तो दोस्तों, मैंने अपनी सुबह की शुरुआत की सेंट जॉन चर्च इन दी वाइल्डरनेस से। ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ पे कोई भी आपको एंट्री फी नहीं देनी होती है। धर्मशाला धौलाधार की वादियों में फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है। क्या आप जानते हैं 1850 में इसे भारत के 8वें वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन द्वारा इंडिया की समर कैपिटल बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन 1905 के अराउंड जब अर्थक्वेक आया था तो फिर इसे कैंसिल कर दिया गया था। और यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन की आपको कवर भी मिलेगी क्योंकि उन्हें इस जगह से इतना प्यार था, जब उनका निधन हुआ तो उन्हें यहीं दफना दिया गया। इस समय मैं सेंट जॉन चर्च में हूँ इन दी वाइल्डरनेस में। इसे वाइल्डरनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल धर्मशाला और मैक्लोडगंज के घने जंगलों के बीच स्थित है और इसे 1852 में सेंट जॉन चर्च द्वारा बनाया गया था 1852 में। और ये काफ़ी पुरानी इमारत है और ऐसा कहा जाता है कि कांगड़ा में जब भूकंप आया था तो सारी इमारतें टूट चुकी थी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर की वजह से, जिस तरह से इसको बनाया गया था, उससे ज़्यादा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था और ये टिका रहा। तो काफ़ी सुंदर जगह है, यहाँ पे आपको देखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, तो आप यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस 15-20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस से भी आ सकते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो नियो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल है। और आपको मैं इसके थोड़े से और अंदर से व्यूज़ दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा लगता है। और यहाँ पे पार्किंग भी आपको इजीली मिल जाएगी, पेड पार्किंग होगी, तो आप अपनी गाड़ी को भी पार्क करके इजीली यहाँ पे साइट सीइंग कर सकते हैं। इस चर्च में लगे हुए जो रंगीन शीशे हैं वो स्पेशली बेल्जियम से मंगवाए गए थे। सेंट चर्च तो मेरी साइट सीइंग हो चुकी है। अब मैं नड्डी की तरफ निकल रहा हूँ। नड्डी में मैं आप सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट करूँ और फिर वहाँ के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। धर्मशाला के लिए आप फ़्लाइट भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे कांगड़ा एयरपोर्ट है। और अगर आपने कैब करनी है दिल्ली या चंडीगढ़ से, तो वो आपको 3000 से 3500 पर डे के अकॉर्डिंग पड़ सकती है। बाकी आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं ड्राइवर्स के साथ। सेंट जॉन चर्च कवर करने के बाद हम लोग निकल पड़े नड्डी की तरफ, लेकिन रास्ते में नड्डी से पहले डल लेक आता है, जो कि 2 किलोमीटर पहले है। हालांकि अभी डल लेक इतनी सुंदर नहीं थी, वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसे रेनोवेट किया जा रहा था, बट स्टिल वहाँ के आसपास के देवदार के पेड़ों को देखने के लिए हम रुक गए और हमने थोड़ी साइट सीइंग की। तो आपको भी आगे दिखाते हैं उसके व्यूज़।
इस समय डल लेक के पास हूँ और यहाँ पे वैसे पानी काफ़ी गंदा है, अभी ये ठीक किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जब इसे ठीक तरह से रेनोवेट किया जाएगा तो काफ़ी अच्छी साइट सीइंग होगी। वैसे यहाँ पे एक फेयर मेला भी होता है और इसके आसपास घूमने के लिए, वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छी सीनिक रूट है जिसको आप कह सकते हैं। आसपास के पेड़ मतलब आपको बहुत अच्छी फीलिंग देंगे घूमते हुए। यहाँ पे बोट राइड भी होती है ऐसा कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो जिस तरह का भी पानी गंदा है हो रखा है तो हम तो नहीं घूम पाए। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल हुआ। दोस्तों, तो अब हम नड्डी पहुंच चुके हैं। नड्डी एक ज़माने में कभी गद्दी कम्युनिटी का गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अब यहाँ पे आपको लार्ज नंबर पे होटल्स, होम स्टेज ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे धर्मशाला में आपको आराम से 2500 से 3000 के बीच पर नाइट में अच्छी डिसेंट अकोमोडेशन मिल जाएगी। नड्डी में पहुंच चुका हूं मैं गाइस और अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे मंगवाए हैं। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से, इस रेस्टोरेंट के पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद मैं फिर मैक्लोडगंज की तरफ हम अपना रुक करेंगे और काफ़ी सुंदर जगह है नड्डी। हालांकि यहाँ एक्टिविटीज़ या बहुत कुछ करने को तो नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आप पिक्स क्लिक कर सकते हैं और आपको जो यहाँ मेरे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ये आप देख के थोड़ा क्या कहते हैं सीनरी को थोड़ा निहार सकते हैं, नेचर को फील कर सकते हैं। तो ये धौलाधार, धौला और धार दो शब्दों से बना है। धौला का मतलब होता है सफ़ेद बर्फ़ और धार का मतलब लकीर। ये रेंज कम से कम कांगड़ा घाटी से 4 से 5000 मीटर की हाइट पर है, इसलिए इसे धौलाधार कहा जाता है। नड्डी में आप व्यू पॉइंट के पास बैठ के यहाँ का स्ट्रीट फूड, मैगी, मोमोज टेस्ट कर सकते हैं और धौलाधार के व्यूज़ इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के लिए अगर आप बेस्ट समय की बात करें तो इवनिंग में ट्राई कीजिए। इवनिंग में आपको जो यहाँ के व्यूज़ देखने को मिलेंगे वो गजब होंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे अकोमोडेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे होटल के ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल हैं। नड्डी के बाद अगला स्टॉप लिया हमने तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स के पास। ये प्रेयर फ्लैग्स की जो परंपरा है वो बौद्ध धर्म आने से पहले ही बौद्ध धर्म में शुरू हो चुकी थी। आगे इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताता हूँ। ये जो आप कलर्स देख रहे हैं इन प्रेयर फ्लैग्स का, ये 5 कलर से बनता है और इसमें हर कलर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये 5 कलर हैं नीला, सफ़ेद, लाल, हरा, पीला। नीला मतलब आकाश और अंतरिक्ष के लिए, सफ़ेद हवा और बादलों के लिए, लाल अग्नि के लिए, हरा पानी और नेचर के लिए और पीला पृथ्वी के लिए। इन फ्लैग्स पर एक मंत्र लिखा होता है जो कि है ओम मणि पद में हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हवा इन फ्लैग्स को टच करके पूरे एनवायरनमेंट में फैलते और एक पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करती है। धर्मशाला में एक ऐसी जगह है जहां आपको नेचर को अगर फील करना है और अच्छे कैफ़ेज़ चाहिए हैंग आउट करने के लिए और अच्छा क्राउड चाहिए, तो धर्मकोट एक ऐसी जगह है जहां पे आप आके
अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये मैक्लोडगंज से थोड़े से ऊपर है और यहाँ पे रास्ते थोड़े कंजस्टेड है, तो गाड़ी गुड़ी का अगर आप देख लीजिएगा, कैब से आना है या खुद ड्राइव करके आना है। बाकी इस जगह बहुत सुंदर है। यहाँ के ये बेसिकली एक विलेज है धर्मकोट, और यहाँ पे जो मोस्टली रहने वाले लोग हैं वो इजराइलीज़ हैं जो यहाँ पे बस गए हैं, ऐसा ही कह सकते हैं। तो अच्छी जगह लगी मुझे, काफ़ी सही है। आपको भी मैं आके थोड़े व्यूज़ दिखाता हूँ और कैफ़ेज़ वगैरह रेकमेंड करूँगा। But that you love your most give. Come into the house of dread. Because shiny eye girl is a trouble to a man. She want and she don't know where she want. यहाँ पर कुछ इजरायली कैफ़ेज़ में आपको जो साइन बोर्ड है वो हिब्रू लैंग्वेज में मिलेंगे, जो इज़राइल की लैंग्वेज है। इसे हिप्पी विलेज भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ की जो तंग गलियाँ हैं धर्मकोट की, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल चलना ही प्रेफर करें या स्कूटी ले लें। और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जो भी जितने भी बड़े कैफ़ेज़ हैं वो सब आपको इन तंग गलियों के बीच ही मिलेंगे। अभी इस समय मैं मैक्लोडगंज में पहुंच चुका हूं और मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूं और ट्राई करने की सोच रहा हूं कि कुछ यहाँ के तिब्बतन फूड को टेस्ट किया जाए, लाइक मोमोज। इसे एक्चुअली मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, मिनी लहासा। सो देखते हैं क्या यहाँ पे खाने के लिए अच्छा मिलेगा। कुछ खाने से पहले मैं सोच रहा था कि आपको पहले मैक्लोडगंज का शहर का थोड़ा ओवरव्यू दिखाया जाए, यहाँ के रास्ते और यहाँ की दुकानें। तो बने रहिए। मैक्लोडगंज का नाम उस समय के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर सर डोनाल्ड फ्रियल मैक्लोड के नाम पर रखा गया था। गंज जो शब्द है वो फ़ारसी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बाज़ार या मोहल्ला। तो उसको मिला के इस जगह का नाम मैक्लोडगंज डाला गया। मैक्लोडगंज की मार्केट में आप यहाँ के तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स, प्रेयर व्हील्स या फिर और भी किसी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड भी काफ़ी डिफरेंट टाइप का अवेलेबल मिलेगा। मैक्लोडगंज मार्केट के साथ ही है ये सुगला खांग कॉम्प्लेक्स, जो आपने ज़रूर दलाई लामा मोनेस्ट्री के नाम से ज़रूर सुना होगा।
जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पे अटैक कर दिया था तो जो 14th दलाई लामा थे जिनका नाम तेंजिंग ग्यात्सो था वो अपने भिक्षुओं के साथ शरणार्थी होकर यहाँ पे बसे थे। मॉनेस्ट्री सुबह 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक खुली रहती है और सोमवार के दिन बंद रहती है और जो म्यूज़ियम है वो 9 से 5 खुला रहता है। सब अंधविश्वास के सब क्या बोलते हैं नादान आसान, इसीलिए तो हम गलत करते हैं। मार्केट में थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद इधर उधर घूमने के बाद फिर मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन कैलिम्पोंग रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ा जहाँ पे मैं ऑथेंटिक मोमोज ट्राई करने जा रहा हूँ। ये जो मेरे सामने आपने भी देखा ये मैक्लोडगंज का चौक है और यहाँ पे मेरे लिए आपके लिए खास इन्फॉर्मेशन ये है या तो आप 2 व्हीलर यहाँ पे हायर कर लीजिए या किसी ड्राइवर के साथ आए ताकि आपको यहाँ ड्राइव करने में दिक्कत ना आए। बहुत ही कंजेस्टेड तंग गलियाँ हैं, आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, मेरी तरफ से एडवाइस है, आशा करता हूँ आपको काम करेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका, बारिश हो रही है यहाँ पे और पर फिर भी मैं आज आ चुका हूँ यहाँ पे धर्मशाला टी कंपनी में जो कि 1882 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये एक प्राइवेट एंटिटी के द्वारा चलाई जाती है और हर साल जो यहाँ का प्रोडक्शन है वो अराउंड 1.5 लाख केजी प्रोड्यूस होता है। यहाँ से पहले प्लकिंग होती है, फिर उसके बाद जो चाय की पत्तियाँ हैं उसे फैक्ट्री में ले जा के इसकी पहले वेदरिंग होती है, उसके बाद उसे रोलिंग किया जाता है, फिर फर्मेंटेशन होती है, फिर ड्राई किया जाता है और उसके बाद फिर ग्रेडिंग होती है। और ग्रेडिंग के भी अलग अलग लेवल है, अगर मतलब 1 से लेकर 7 जो लेवल है वो ग्रेडिंग के हैं। फर्स्ट ग्रेडिंग के जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी बड़े साइज़ में होती है, वैसे जैसे जैसे साइज़ थोड़ा छोटा छोटा होता जाता है वैसे ग्रेडिंग का लेवल नीचे को आता जाता है। तो आप समझ लीजिए जो 7th लेवल की ग्रेडिंग होगी वो चाय पत्ती के लीव्स बहुत छोटे या बहुत ब्रीक टाइप के होंगे, महीन एकदम पतला पतला पतला। तो इस तरह से चाय यहाँ पे बनाई जाती है और बाकी मैं आपको आगे चाय भी टेस्ट करवाऊँगा, यहाँ टेस्ट कैसी चाय रहती है। डिफरेंट तरह की फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, तो बने रहिएगा। धन्यवाद।
1859 से कांगड़ा घाटी में चाय की खेती शुरुआत की गई। यहाँ पे जो चाय का प्लांट लेके आए थे वो डॉक्टर जेम्स थे। आपको बताना चाहूँगा कि कांगड़ा चाय को जीआई टैग भी दिया गया है 2005 में, और 2023 में यूरोपियन यूनियन ने भी इसे प्रोटेक्टेड जीआई टैग दिया है। टी फैक्ट्री में आपको तरह तरह की ग्रीन टी भी टेस्ट करवाई जाती है, और आप चाहें तो ये खरीद के अपने घर भी लेके जा सकते हैं। गाइस इस समय बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने सोचा यहाँ का कांगड़ी ऑथेंटिक फूड ही ट्राई किया जाए, क्योंकि साइट सीइंग तो कवर करना मुश्किल है इस बारिश में। तो मैं अब आपको यहाँ का कांगड़ी धाम के बारे में बताऊँगा और टेस्ट के बारे में बताऊँगा कैसा है, तो बने रहिए। थैंक यू। सुपा भरी धान सुआ सुपा भरी धान कह के छी तू चेली भागी ऐसी भली भाना। तू सुन ले तू सुन ले तू सुन ले मेरी राधे के बहाना। डिम डिमा डिम हुड़क बजा लो मेरा शेरुआ पधाना। और मौज मारे माना चली मेरी राधे के बहाना। कांगड़ी धाम की शुरुआत कटोच डायनेस्टी के राजाओं द्वारा की गई थी। इस कांगड़ी धाम में पीतल के बर्तन में इसको बनाया जाता है, और इसमें कोई भी प्याज लहसुन का तड़का नहीं लगता है। राध के हाथ जोड़ बाजनी चमाचम शेरुआ हाथ भोल दोहती खमाखम। सुन ले तू सुन ले तू सुन ले। कांगड़ी धाम में 5-6 तरह के अलग अलग व्यंजन आपको खिलाए जाते हैं, जिसमें जैसे चने, सफ़ेद चने, माँ की दाल, काले चने का खट्टा, मीठे चावल। तो ये बहुत ही टेस्टी है। आप जब भी धर्मशाला में आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए कांगड़ी धाम को। तो दोस्तों इसी एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू, फिर मिलते हैं।